या व्हाटएवर, वर्ड ही नहीं याद आ रहा. दिस इज़ व्हाट हैपेंस. ये वाला पार्ट एडिट नहीं करूँगी. यू नीड टू सी दिस. Hello everyone, my name is Kanika. Welcome back to Speducation. And after so long I'm shooting ऐसे कैमरा के सामने face to face and it feels good. So yeah, from the thumbnail you know आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है from the topics we have been covering on this channel. So हम usually बात करते हैं about special education, about some different abilities, but वी आर लर्निंग, वी आर हेयर टू लर्न. सो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, नॉट लाइक मैनी ऑफ यू बट अ फ्यू ऑफ यू रिक्वेस्टेड. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, नॉट अ प्रो, जस्ट अ डिस्क्लेमर इससे पहले कि मुझे गालियाँ पड़े. बट आई थिंक आई कैन हेल्प, आई कैन गिव यू सम टिप्स, कुछ सजेशंस मैं आपको दे सकती हूँ अपनी तरफ से टू हेल्प यू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश. बेसिक थिंग इज आई विल टेल यू सम डूज, जो चीज़ें आप कर सकते हो या आपको करनी चाहिए टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, एंड सम थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई पहाड़ तोड़ने जैसा काम नहीं है इंग्लिश सीखना. शुरू में सबको ऐसे ही होता है, कोई पेट से नहीं सीख के आया, तो सारी चीज़ें हमने आके ही सीखी हैं. ठीक है, देयर इज़ अ पॉइंट, कहीं ना कहीं से हम स्टार्ट करते हैं, राइट. फर्स्ट थिंग इज़ डोंट फील कि आप ये नहीं कर सकते. अगर आपने अपने दिमाग को ये पढ़ा दिया कि मैं ये नहीं कर सकता, योर माइंड नोज कि हमें ये काम नहीं करना बिकॉज हम ये काम नहीं कर सकते. ट्रिक योर माइंड टू बिलीव कि आपको ये चीज़ आती है एंड यू आर डूइंग इट बेटर डे बाय डे. ओके, गेटिंग माई पॉइंट. आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को ये चीज़ सिखाओ कि आपको इट्स नॉट ओनली अबाउट लर्निंग इंग्लिश. कोई भी चीज़ है, जस्ट टेल योर सेल्फ कि आपको ये काम आता है, यू आर डूइंग इट गुड एंड यू आर डूइंग इट बेटर डे बाय डे. सम डूज, जो काम हमें करने हैं. स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश. इंग्लिश सुनना शुरू कीजिए. ये एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है. एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. लैंग्वेज स्किल्स हमने पढ़ी हैं, LSRW. ये हमारी लैंग्वेज की स्किल्स है. कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखते हैं हम? पहले लिसन, पहले सुनते हैं, देन बोलते हैं, फिर रीडिंग और राइटिंग की बारी आती है. अब आप क्या क्या चीज़ें सुन सकते हो? आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देख सकते हो, उसके थ्रू आप इंग्लिश सुन सकते हो. यू कैन वॉच वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है. वी हैव अ नंबर ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे हम ऑनलाइन या ऑफलाइन भी हम इंग्लिश सुन सकते हैं. सो स्टार्ट दिस हैबिट ऑफ लिसनिंग इंग्लिश. आप इंग्लिश सुनना शुरू करो सबसे पहले. जब आप इंग्लिश सुनोगे तो आप नए वर्ड सुनोगे. कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको सुन के अच्छे लगे, या आपको लगे ये मैं याद रख सकता हूँ, रख सकती हूँ, या ये मैं यूज़ कर सकता हूँ. आप नए वर्ड सीख सकते हो, उनके मीनिंग सीख सकते हो. एंड वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट देम डाउन. और अगर आपने 10 दिन में 10 नए वर्ड्स भी लिखे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो 10 के 10 वर्ड्स आपको याद रहेंगे, बट अगर उसमें से 1, 2, 3 वर्ड्स भी आपको याद रह गए, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट. ठीक है, यही है हमारा पॉइंट. क्या है, जिस स्टेप पे अभी आप हो वहाँ से हमें थोड़ा सा आगे आना है. अभी आपकी जो वोकेबुलरी है, आपने उसमें +2 या +3 भी अगर आपने कर लिया, नए वर्ड्स आपने सीख लिए, यू आर अहेड ऑफ वेयर यू वर. जब रीडिंग की बात आती है और जब आप रीड करते हो, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन रीड अलाउड. आप ज़ोर से पढ़ो पर स्लोली पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो. अभी हमें फ्लुएंसी तो बात की चीज़ है, पहले हमें स्पोकन इंग्लिश आ जाए, हम अच्छे से बोल लें, फिर हम धीरे धीरे स्पीड अपनी इंक्रीज़ करेंगे और फ्लुएंटली बोल पाएंगे. बट शुरू कहाँ से करना है? बोलने से शुरू करना है पहले हमको. यू हैव टू बी स्लो एंड लाउड. स्लो और लाउड रीडिंग आपको करनी है. द की इज़ बेसिकली, आप जो चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप लिख भी रहे हो या आप सुन रहे हो, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बोलना शुरू करो. मेरे लिए बोलना ईजी है कि शुरू कर दो, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा. यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थोड़ा और बेटर तरीके से. कोई चीज़ बेटर करने के लिए कोई चीज़ स्टार्ट तो करनी पड़ेगी ना. कोई चीज़ करनी शुरू करोगे, फिर उसमें गलती करोगे, फिर इम्प्रूव करोगे, तभी तो वो चीज़ बेटर होगी. गेटिंग माई पॉइंट. सो यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग. नाउ देयर आर पीपल हु विल मेक फन ऑफ यू. ठीक है, थिंग इज़ कि हम लोग डरते हैं, हम लोग मतलब सब लोग डरते हैं ना, ह्यूमन नेचर है. देयर इज़ फियर कि हम गलत बोलेंगे, पीपल दे विल जज यू, दे विल मॉक यू, वो आपका मजाक उड़ाएंगे. लेट इट बी, करने दो. व्हेन समवन मॉक्स यू,
कोई आपका मजाक उड़ाता है, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट देम एंड नॉट यू, कीप दैट इन माइंड। कोई आपके बारे में कुछ भी बोलता है तो उससे ये दिखता है कि वो इंसान कैसा है, उससे ये नहीं दिखता कि आप कैसे हो। हिचकिचाहट होगी ऑब्वियसली, सो व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। आप अपने आप से बात करना शुरू करो। दिस इज समथिंग जो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। जब मैं अपने आप से बातें करती हूँ तो सारी वो जो भी उलझनें चल रही होती हैं, टॉक टू माई सेल्फ एंड समहाउ कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही जाता है। टॉकिंग टू योर सेल्फ हेल्प्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है व्हेन यू टॉक टू योर सेल्फ। एक्सरसाइज जो पर्सनली मैं भी खुद करती हूँ। अब जैसे यहाँ पे इंग्लिश सीखने की बात है, सो व्हाट यू कैन डू इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, और अपने आप से आपको कन्वर्जेशन करनी है इन इंग्लिश, ठीक है। स्लोली बोलना है ताकि गलती ना हो, बी स्लो, ठीक है, ताकि आपके माइंड को सोचने का टाइम मिल जाए बेसिकली। स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, या घर में और भी कोई है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन है, या देयर आर सम ऐप्स, आई विल टेल यू अबाउट देम, जहाँ पे यू कैन टॉक टू पीपल। टूटी फूटी इंग्लिश बोलो बट बोलो तो सही। स्टार्ट करना है, दिस इज़ द मतलब सबसे डिफ़िकल्ट काम यही है, स्टार्ट करना। जो आपका पहला स्टेप है वो ही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आपने ये पहला स्टेप ले लिया, उसके बाद आपके रास्ते खुलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे। स्टार्ट कर दो बस। सो बेसिकली द की इज़ टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो मतलब करनी ही करनी है। दिस ये तो मतलब मुझे शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस ही हैं जो हमें करनी है, जिससे हम बेटर हो सकते हैं, जो मैं भी करती हूँ पर्सनली फॉलो टू टू इम्प्रूव माई सेल्फ, बी इट इंग्लिश या फिर किसी भी चीज़ के लिए। नाउ देयर आर सम थिंग्स जो हमें नहीं करनी है और बेसिकली वो इन्हीं डूज से रिलेटेड है। हमें डरना नहीं है, हमें हिचकिचाना नहीं है, या ऐसी सिचुएशन से भागना नहीं है जहाँ हमें इंग्लिश बोलनी पड़े। नाउ दिस इज़ वन थिंग जो बहुत ज़्यादा होता है कि अगर आपको किसी से इंग्लिश में कन्वर्स करना पड़ेगा, आप यूजुअली अपने फ्रेंड को बोलोगे, आप किसी और को बोलोगे कि यार तू ये काम कर दे, तू ये चीज़ लिख दे, या तू ये चीज़ बोल दे। हमेशा शायद ना हो, बट एक दो बार तो ट्राई करो, एक आध ऐसी सिचुएशन में जाके देखो, मज़ा आएगा। आपके लिए भी तो नया होगा ना, एक नया एक्सपीरियंस होगा, और क्या पता जितना आपने सोचा भी ना हो आप उससे बेटर कर जाओ, और फिर यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अब गलती करोगे, सब करते हैं, नो वन इज़ परफेक्ट। वीडियो बनाते हुए मैं भी फंबल करूँगी, या मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करूँगी, तभी तो फिर मैं इसको एडिट करके डालूँगी। दिस इज़ द रियलिटी। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वन गो में पूरी एक परफेक्ट वीडियो बना के और आपको दे दूँगी, ठीक है। देयर विल बी सम मिस्टेक जिनको मैं एडिट कर दूँगी, उन मिस्टेक से मैं सीखूंगी। स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मे बी ऑडियो की, वीडियो की, अभी भी बहुत कुछ ऐसा करूँगी शायद जिससे मैं आगे चल के सीखूंगी। तो यूजुअली होता क्या है, व्हेन वी टॉक टू समवन जिसको हमें पता है कि यार ये ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है या बोलती है, तो हम उससे बात करते हुए ना नेचुरली एक फियर आ जाता है हमारे अंदर कि यार मेरे से कोई गड़बड़ ना हो जाए, और इस वजह से गड़बड़ हो जाती है। हो भी गई गलती तो क्या हुआ, अब पता चल गया ना कि गलती हो गई, तो ठीक है, अब आपके अगली बार गलती करने के चांसेस कम हो गए। दैट इज़ द पॉइंट। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम परफेक्ट और एकदम फैंसी वर्ड्स यूज़ करो हमेशा। देर आर टाइम्स जब आप कुछ बोलना चाहते हो बट आप उसके लिए एक बहुत ज़्यादा सूटेबल या बहुत कोई फैंसी वर्ड नहीं ढूंढ पाते, तो ठीक है, वहाँ पे रुकने से अच्छा है या कुछ गलत बोलने से अच्छा है आप उसका एक सब्सटीट्यूट वर्ड बोल दो, एक सिंपल वर्ड बोल दो, दैट विल डू। या व्हाटएवर वर्ड ही नहीं याद आ रहा, दिस इज़ वॉट हैपन्स, होता है। ये वाला पार्ट एडिट नहीं करूँगी, यू नीड टू सी दिस कि ऐसा होता है, इट्स नेचुरल। देयर इज़ दिस ऐप कॉल्ड कैम्बली, जिसमें यू कैन टॉक टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स। कुछ लोग जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है और जो इंग्लिश में ही बात करते हैं, आपको इनसे बात करने का मौका मिलता है। एंड व्हेन यू टॉक टू देम इवेंचुअली वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपकी वोकेबुलरी भी बेटर होगी। आई रियली वांट कि आप लोग आज से ही शुरू कर दें। रीडिंग और लिसनिंग, इन दो कामों से आप शुरू कर दो आज से ही। एंड राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो किस किसने ये एक्चुअली स्टार्ट किया है। आई हैव सम मोर आइडियाज़ फॉर यू। आपको ये कंसेप्ट पसंद आया, ये टॉपिक पसंद आया, एंड यू वांट कि मैं इस पे और वीडियोस बनाऊं, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो यू जस्ट हैव टू लेट मी नो, लाइक करके और कमेंट करके। कोई भी चेंज अगर हमें करना है, चेंजेस टेक टाइम, दे हैपन ओवर टाइम। एकदम से नहीं होता कुछ, पर करने से होता है। ओके, होगा, इट विल हैपन। देर आर सम ऐप्स जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। सो मे बी आई विल मेक अनदर वीडियो। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।